श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो कहा जा रहा था कि आवरणस्य निवृत्ति ही भवति 348 सम्यक पदार्थ दर्शनतः। ठीक है, माने वस्तु का दर्शन के बाद ही आवरण शक्ति का भंग होता है। ठीक है ना। तो और ये कहते हैं मिथ्याज्ञान विनाशः तद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। 3 प्रकार की चीजें यहाँ पे बताई गई। हमने क्या देखा, एक बार दोहराएंगे। आवरण शक्ति का नाश हुए बिना विक्षेप शक्ति का नाश नहीं होता। ठीक है। और आवरण शक्ति का नाश श्रवण, वेदांत श्रवण, शास्त्र मनन के द्वारा ही संभव है। ये स्पष्ट है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। क्योंकि शास्त्र अध्ययन धीरे धीरे क्या करेगा, पहले छेद रखता है, छेद डालता है। किसमें? आवरण में, पर्दा में। पहला एक छिद्र, एक बार पर्दा के अंदर एक छिद्र आ गया हो फिर बाकी पूरा पट जाता है कि नहीं? आसानी से फाड़ सकते हैं ना। पहले वो छिद्र होना मुश्किल है। गुरुदेव भी कहते हैं, कहा है एक स्वामी जी के बारे में, इज ए क्रैक्ड पॉट, कहा इज ए क्रैक्ड पॉट, ऐसा उसने कहा। ही इज ए क्रैक्ड पॉट अपने स्वामी जी के बारे में, एक स्वामी के बारे में। अभी वो नहीं है मिशन में अभी। तो माने पर्दा का पहला एक छिद्र बन गया, जितना भी मोटा हो पर्दा का, वो प्रछिद्र बनाना चाहिए। छिद्र कैसे बनेगा? केवल श्रवण और मनन के द्वारा, और शास्त्र विधि के अनुसार। श्रवण मनन माने ऐसे कभी सुन लिया, कभी
सोया, यहाँ का टुकड़ा वहाँ का टुकड़ा, ऐसे नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए, शास्त्र का श्रवण करें, कम से कम कोई शास्त्र पकड़े आप, इसको आदि से अंत तक सुनने का प्रयास करना है। इसलिए निरंतर शास्त्र श्रवण रूपी प्रवाह का होने के लिए ही कई लोग आश्रम स्वीकार करते हैं, संन्यास आश्रम। क्योंकि उस आश्रम में क्या हुआ क्या क्या हो सकते हैं आश्रम में, वहाँ पे झंझट नहीं हो सकते। सुबह यहाँ करना, ऑब्लिगेशंस नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम दिया गया है। वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए, जैसे आपके कई लोग वानप्रस्थ आश्रम में ही हैं, तो माने एनफ ऑफ दिस यूजलेस वर्ल्ड, और शास्त्र श्रवण और मनन में लगाना चाहिए। तो क्या कहते हैं, आवरणस्य निवृत्ति ही भवति। आवरण का निवृत्ति तभी होगा, कैसे, वस्तु का दर्शन के बाद, या सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन कैसे संभव, श्रवण मनन के द्वारा। सम्यक दर्शन में बुद्धि रूपेण, सबसे पहले बुद्धि में कॉन्सेप्ट शुड बी मेड क्लियर इन द इंटेलेक्ट, स्पष्ट रूप से आंखों के सामने आ जाते हैं। और फिर बाद में क्या होगा, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान में क्या है, पहला रज्जु का अदर्शन, आवरण के कारण अविद्या, और सर्प का दर्शन मिथ्या ज्ञान। रज्जु का अदर्शन और सर्प का दर्शन, और सर्प का दर्शन के बाद भय इत्यादि अनेक प्रकार के संसार शुरू हो जाता है। इसलिए वहाँ पे क्या गया, तो पहले क्या है, अविद्या आवरणम, विक्षेप शक्ति, मिथ्या ज्ञान कहा गया। फिर तीसरा क्या है, संसार, अनेक प्रकार के चिंताएं, मेंटल डिस्टर्बेंसेस एट्सेट्रा। तो ये तृतीयम, अगला श्लोक देखिए अभी। ये तृतीय माने अविद्या, मिथ्या ज्ञानम, और मिथ्या ज्ञान के कारण जो पैदा हुआ संसार। एतत् तृतीयम दृष्टम, पढ़ेंगे श्लोक। एतत् तृतीयम दृष्टम सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञानात्, तस्माद् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यम बंधमुक्तये विदुषा। विषमूर्तम नो, इसका मीटर नहीं है, इसीलिए ऐसा पढ़ना पड़ेगा। एतत् तृतीयम दृष्टम, देखा गया है। दृष्टम माने एतत् त्रयम दृष्टम, स्पष्ट। दृष्टम भी तभी संभव है शास्त्र अध्ययन मनन करने के बाद, ये स्पष्ट। दृष्ट माने बुद्धि रूप, बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है कि ये सब ये है। ये अविद्या के कारण रज्जु का अदर्शन, माने वस्तु अदर्शनम, ठीक है। और वस्तु अदर्शन के कारण सर्प का दर्शन, समझ आ रहे हैं ना। आवरण क्या करती है, वस्तु को ढक देती है, वस्तु का अभाव के रूप में दर्शाते नहीं। वस्तु अंतर्धान नहीं हुआ, वस्तु है वहीं पे। और तीसरा क्या है, संसार। ये तृतीयम दृष्टम सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञानात्। तो ये विज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, शास्त्र श्रवण और मनन के द्वारा, ठीक है, रज्जु स्वरूप विज्ञान जब स्पष्ट हो जाता है, उसके द्वारा ये संभव है, ये जानना तस्मात् वस्तु सतत्वम ज्ञातव्यम। इसलिए वस्तु सतत्वम ज्ञातव्यम माने आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, जानना चाहिए आत्मा के बारे में। किस लिए, बंध मुक्त ये विदुषा, ठीक है। अब देखिए आएंगे आगे। अयोग्नियोगादिवसत् समन्वयात् मात्रादिरूपेण विजृम्भते धीः तत्कार्यमेतद्
द्वितयं यतो मृषा दृष्टं भ्रमस्वप्नमनोरथेषु अयोग्नियोगादिवसत्समन्वयात् मात्रादिरूपेण विजृम्भते धीः तत्कार्यमेतद्वितयं यतो मृषा दृष्टं भ्रमस्वप्नमनोरथेषु। अगला श्लोक बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका अर्थ देखें, क्योंकि दोनों साथ में दिया है ना, एक एक करके हम पढ़ेंगे, साथ में खाने की क्या जल्दी है। ठीक है। अयह माने लोह, हमने देखा ना, अयह अग्नि पिंडवत, अयह पिंडवत श्लोक हमने देखा है ना। अयह माने लोह, ध्यान से सुनिएगा अभी क्या होगा। इसका व्याख्यान आप गुरुदेव का धीरे 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 अंग्रेजी में पढ़ सके तो अच्छी बात है। ओरिजिनलिटी होती है, ओरिजिनलिटी। एक बार पढ़िएगा, गंभीर व्याख्यान। मुझे तो ऐसे ही लगा, आपको सरल लगता बना, आप महात्मा बन गए सब लोग। ठीक है, ओके। अयह अग्नि योगात इव, अब इव उदाहरण दिया है, एक सिमिली। अब अयह अग्नि योगात उदाहरण पहले दे चुके हैं, उसको उदाहरण को समझना चाहिए। उदाहरण को समझने के बाद फिर वास्तविकता में एक ऐसा उदाहरण, इस उदाहरण को लागू करना है, कहाँ लागू करें, कैसे करें, इसका अर्थ क्या है, बाद में सोचना है। ये लोहे है ना, लोहे और अग्नि, वहाँ पे जो वेदांत पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, वहाँ पे क्या होगा, अन्योन्य अध्यास होता है। ठीक है, माने अग्नि की कोई आकृति, विशेष आकृति नहीं है, और अयक के तादात्म्य के कारण वो गोल गोल बन जाता है अग्नि। ठीक है। लोह का गुण क्या है, ठंडा रहता है लोह, गर्म उसका स्वभाव नहीं है, फिर ये गर्म बन जाता है। फिर इसके इतना गर्म होने के बाद ये तो काला है लोहे का रंग, और अग्नि के संपर्क के कारण चमकता है, तेज, उत्कृष्ट तेज इसमें दिखाई देता है। और छूने से लोहा क्या बोलते, जलाता नहीं किसी को, मगर अग्नि संपर्क में आने के बाद लोह के छूओ तो हाथ जल जाता है। अब क्या हुआ, लोह में अग्नि के जो जितने भी गुण हैं वे आ जाते हैं, प्रकाशत्व देखिए, और उष्ण, दो अग्नि के जो गुण, विशेष गुण है, क्या है, हीट एंड बर्निंग पावर। हीट एंड लाइट बराबर एक ही समझो, एक ही समझो, एक ही एनर्जी के समझ लिया। बर्निंग पावर, जलाता है और गर्म भी करता है और प्रकाश भी होता है। ठीक है, तीनों ले लो आप। वास्तव में ये तीनों गुण हम किसको आपादन करते हैं, लोहे को। क्यों, संपर्क के कारण। वास्तव में ये तीन गुण लोहे में नहीं है। अब इसका उदाहरण देखो, अग्नि को चैतन्य के रूप में उदाहरण में रखो। अग्नि माने यहाँ पे चैतन्य, शुद्ध आत्म चैतन्य, अग्नि शुद्ध आत्म चैतन्य। आत्म चैतन्य का गुण क्या है, प्रकाश, प्रकाशित करता है सबको। और अय ले लो बुद्धि, बुद्धि माने प्रकृति, प्रकृति माने जड़, जड़ माने प्रकृति किसी को प्रकाशित नहीं करती। इधर यू शुड कंटेम्पलेट ऑन दिस, आई टेल यू। आप अब मैं क्या कहूँ नो, इंटरनलाइजिंग द नॉलेज कहते हैं इंग्लिश में, टू इंटरनलाइज इट, अंतर, उसको अंदर उतारना, हिंदी में सरल भाषा में
अंदर उतारना। हम क्या करते हैं, समझ में नहीं आए तो बाहर ही उतार देते हैं, फेंक देते हैं। समझ में नहीं आए बाहर ही उतार दो, और कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये ध्यान में काम आएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। ये ध्यान योग में बहुत काम आएगा। आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं, मैंने समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये जिसमें ये जो गुण नहीं है लोहे में, अग्नि के संपर्क के कारण ये सारे गुण आ जाते हैं। चलो और एक उदाहरण मैं देता हूँ। उदाहरण बराबर नहीं बैठता, मगर एक पॉइंट समझाने के लिए। ये प्रतिबिंबित सूर्य भी प्रकाशित करता है कि नहीं? सूर्य का प्रतिबिंब जब पानी में पड़ता है, सूर्य में जितने गुण हैं वो गुण, सारे गुण प्रतिबिंबित सूर्य में आ जाता है कि नहीं? बताओ, प्रकाश, अग्नि सब आ जाएगा नहीं? देखिए, माने ये इसको प्रतिबिंबित करना, ऐसे ये गुण, ऐसा लक्षण, ऐसा एक धर्म पानी में है। यदि पानी में वो धर्म नहीं होता तो प्रकाशित प्रतिबिंब नहीं कर सकता ना सूर्य भगवान को। इसमें वो धर्म है। इसी प्रकार बुद्धि में आत्म तत्व का वहाँ पे प्रतिबिंब पड़ने पर बुद्धि भी जो लोहे है वास्तव में, ये भी चमक जाती है। इसकी आकृति धारण कर लेती है। बुद्धि की आकृति चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने से, चैतन्य का स्पर्श से बुद्धि में चेतनता आ जाती है। बुद्धे परम निर्गुण, भगवान तपोवन जी कहे ना, ये बुद्धे परम सर्वे इंद्रियाणाम च, ऑल दो प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पे कहाँ कह रहे हैं? अयः अग्नि योगात इव, इव माने लाइक, सत समन्वयात, सत के साथ समन्वय के कारण, समन्वय माने तादात्म्य, या नहीं तो स्पर्श, या नहीं तो टच के कारण, स्पर्श के कारण, अध्यास के कारण, है ना? क्या कहती है? ये तो प्रकृति है, बुद्धि प्रकृति है, उसको प्रकाशित कर देते हैं। कौन? चैतन्य। मैं बुद्धि में जड़ है, जड़ गुण है, बुद्धि तो कुछ नहीं कर सकती है, मगर प्रकाशित करने के कारण जो आत्मा चैतन्य में जो गुण है उसमें बुद्धि में आ गए न। प्रकाशवत, प्रकाशित करना एक चैतन्य का काम है, ये चैतन्य का गुण है, चैतन्य का लक्षण है, वे गुण इसमें आ गया। अब आने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं, वास्तव में आई एम विजुअलाइजिंग इट बट आई कांट एक्सप्लेन। कैसे? जस्ट व्हाट आई एम विजुअलाइजिंग आई कांट एक्सप्लेन, बट व्हाट इज रिटन हियर आई विल एक्सप्लेन। देखिए, उदाहरण ढूंढ रहा हूं, भूल गया नहीं मैं। ठीक है, आएगा, थोड़ा आ रहा है, आधा आधा आ रहा है उदाहरण मन में। ठीक है, अब देखिए, बुद्धि में एक करने के कारण बुद्धि, इसमें चैतन्य का स्पर्श के कारण बुद्धि में विभाजन आ जाती है। माने बुद्धि ही बाकी सब कुछ बनती है। कैसे बनती है? ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ प्रमेय प्रमाण प्रमाता, सब कुछ बुद्धि ही बनती है। जैसे कि स्वप्न का उदाहरण देख लीजिए।
स्वप्न का उदाहरण में ये त्रिपुटी, त्रिपुटी माने एक्सपीरियंसर, इंग्लिश में बोल रहा हूँ जानबूझकर, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंस, त्रिपुटी। ये तीन साथ में उदित होता है। देखिए ये तीनों साथ में उदय होता है, तीनों का एक एक क्षण क्षण में ये त्रिपुटी बदल रही है। क्षण क्षण में मैं ध्यान में जब मैंने ध्यान अवस्था माने जान लगाओ, मैंने अभी भी इस वक्त भी ये त्रिपुटी का क्षण क्षण त्रिपुटी बदल रही है, प्रतिक्षण त्रिपुटी बदल रही है। क्योंकि पंचदशी पढ़ेंगे ना, उसमें फिर फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति पढ़ेंगे तब ये त्रिपुटी बदल रही है। ये त्रिपुटी के रूप में कहते हैं मात्रादि रूपेण, मात्रादि रूपेण प्रमातृ, प्रमातृ माने प्रमाण प्रमेय प्रमाता मात्रा। यहाँ पे गुरुदेव दो ही लिया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, कोई बात नहीं, तीन भी ले सकते, क्योंकि यहाँ पे श्लोक में तीसरा लाइन में क्या है, तत्कार्यमेत द्वितयम है ना, वहाँ पे कुछ कुछ क्या कहते हैं पाठ में तृतयम इज, तृतयम माने त्रिपुटी, वहाँ पे द्वितयम माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के माने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच संबंध होनी चाहिए ना, तो त्रिपुटी आएगी ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी त्रिपुटी आ गई कि नहीं, समझ आ रहे हैं आपको? दो है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, ज्ञाता और ज्ञेय, माने बीच में ज्ञान तो है ही, नहीं तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में संबंध कहाँ है। तो इसलिए मात्रादि रूपेण माने समष्टि बुद्धि ले लो आप, समष्टि बुद्धि में क्या हो रही है, प्रकृति ही ये सब रूप धारण कर रही है। कैसे? प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमेय माने ध्येय वस्तु ज्ञेय वस्तु, प्रमेय प्रमाता जानने वाला जानने योग्य वस्तु, और जानना ऐसा अनुभव, इन दोनों को जोड़ने वाला। इट इज इंटेलेक्ट, द बुद्धि में ये चैतन्य प्रतिबिंबित पढ़ने के बाद उसी में ये तीन रूप में विकसित हो रहा है। इसीलिए आत्मज्ञान में ये भेद विलय हो जाता है, क्योंकि ये भेद जो है वो मिथ्या है, भ्रम है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न में अनुभव करने वाला अनुभव और जो भोग्य पदार्थ, भोक्ता भोग और भोग्य पदार्थ, ये तीनों क्या है, एक ही है। मन ही तीन रूप में बांटा गया। कब? स्वप्न में। या मैं बोरिंग यू? शैल आई गो अहेड? और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऐसे देख रहे हैं, आगे बढ़ो। 582 चाहिए, 582 584 चाहिए। हाँ तो ठीक है, बैठे सोच रहे हैं ना। अब देखिए एक ही है, स्वप्न में एक ही तीन प्रकार के वहाँ पे बंटवारा हो रहा है, वहाँ पे एक ही है मन, वही उसी मन ही कर्ता भोक्ता सब कुछ वही बन रहा है। भोक्ता भोग्य भोग सब त्रिपुटी वही है। इस मन और बुद्धि में क्या फर्क नहीं है, सब वृत्त्यात्मक ही है ना। बुद्धि समझो, अंतःकरण समझो, जो भी है आप, एक वृत्त्यात्मक ही है। अब जागृत अवस्था में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। जागृत अवस्था में हमें लगता है कि भोग्य पदार्थ हमसे भिन्न है, भोक्ता उससे अलग है। इन दोनों परस्पर भिन्न, एक भोक्ता है, भोक्ता चैतन्य है, भोग्य जड़ है, और ये चैतन्य जड़ पदार्थों को भोगना चाहते हैं, इसलिए बीच में संबंध ला रहा है। ये सब भयंकर मिथ्या है, ये माया है। थोड़ा ये गंभीर श्लोक ही है। दक्षिणामूर्त स्तोत्र में यही भी आता है। ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते।
भ्रांति, ये सब भ्रांति ही है। और स्वप्न का उदाहरण हमको समझ में आ गया, इस जागृत अवस्था में ही यही हो रहा है। इसको समझने के लिए इससे ऊपर उठना है। तो यहां पे मात्रादिरूपेण विजृंभते, विजृंभते माने इट एक्सपैंड्स, विजृंभते प्रोजेक्ट्स। धीहि बुद्धि, कौन सी बुद्धि? समष्टि में ही हो रहा है सृष्टि में, व्यष्टि में भी यही हो रहा है। जैसे एक ही आदमी दोनों तरफ से चेस खेल रहा हो, यहाँ बैठ के यहाँ हिला हिला करता है, उधर बैठ के फिर वो ये करता है, फिर यही, ऐसे लोग हैं। एक ही आदमी खेलने वाला, दोनों तरफ से खेलने वाला। यतः सिंस, तत्व क्या है? मात्रा माने हो गया तो त्रिपुटी इज मिथ्या। सो जागृत त्रिपुटी जस्ट एज स्वप्न त्रिपुटी इज मिथ्या है कि नहीं? स्वप्न त्रिपुटी मिथ्या ही है, वैसे ही जागृत त्रिपुटी आल्सो मिथ्या ही है। मेरा ऐसा विश्वास है कि अनुभव के बिना या नहीं तो ज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति के बिना कोई लेटर के नीचे ऐसा साइन नहीं कर सकता, दाई ओन सेल्फ। बाकी सब लोग, महात्मा लोग जब लिखते थे वो उनका अनुभव ही है, वे अनुभव से लिखते थे। दाई ओन, गुरुदेव का साइन दाई ओन सेल्फ। तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो यहां पे तत्कार्यम, तत्कार्यम माने सारे प्रकृति के कार्य जो भी हो रहा है, तत्कार्यम। हाँ, एतद् द्वितयम, कौन सा है कार्य? फिर बाद में त्रिपुटी के रूप में कार्य हुआ। प्रकृति एक ही है, एक ही प्रकृति, उसका कार्य क्या है? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, भोक्ता भोग्य भोग। देखिए, तो एतद् द्वितयम, यहाँ पे द्वितयम माने दोनों ले लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यतः मृषा, मृषा माने ये मिथ्या है। सिंस इट इज मृषा, सिंस इट इज मृषा, वही विजृंभते दीहि, इट इज प्रोजेक्शन ओनली। दृष्टम ब्रह्म स्वप्न मनोरथेषु, देयरफॉर माया ही हैज बिकम दिस वर्ल्ड। माया ही इस सृष्टि जगत के रूप में परिणत हुई, माया ही, और माया ही चिदाभास के रूप में प्रकाशित हो रही है। क्योंकि वहाँ पे बुद्धि में प्रकाशित चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने पर वो प्रकृति के कारण ही, प्रकृति इसका वो प्रतिबिंब करने के लिए एक माध्यम बनी। इज इट नॉट? देखिए, अब परमात्मा हर जगह है, सर्वव्यापक है। हम जहाँ जहाँ अत्यंत सूक्ष्म बुद्धिवृत्ति, बुद्धिवृत्ति उस पदार्थ ही है। जैसे कि देखिए, हमारा प्रतिबिंब सब में पड़ रहा है मगर हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? पदार्थ में प्रतिबिंब दिखाने का सामर्थ्य नहीं है। अंडरस्टूड? यू कांट से देयर इज नो रिफ्लेक्शन। आप देखिए, पत्थर भी देखो, कहा गया और पत्थर को भी दीवार में भी आपका प्रतिबिंब पड़ता है, मगर दीवार में प्रतिबिंब देखने के लिए वो पदार्थ सही ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए उस पदार्थ में पूरा सामर्थ्य नहीं है।
मगर बुद्धिवृत्ति में, ऐसी बुद्धिवृत्ति में उसमें ये सामर्थ्य है। कौन सा सामर्थ्य? चैतन्य का प्रतिबिंब पकड़ने का सामर्थ्य, वो एम एकदम चमकती है बुद्धि। पता है क्या? फिर बुद्धि क्या हुआ? ग्रंथ हो गया। प्रकृति और चैतन्य का नॉट, ग्रंथि। अभी अद्भुत बातें आती हैं सीधा पंचदशी में भी, बहुत क्लैरिटी आ जाए। पर पंचदशी मनन ग्रंथ कहा गया, मनन ग्रंथ। शास्त्र श्रवण करने के बाद शास्त्रों में बताए गए अच्छे अच्छे चीज़ों को मनन के रूप में सिर्फ 1500 श्लोकों में निक्षिप्त किया है विद्यारण्य मुनि ने, सिर्फ 1500 श्लोक। और पढ़ना भी मुश्किल है, मैंने फिर किसी को सुने बिना समझ में नहीं आता है। तो दृष्टम ब्रह्म स्वप्न मनोरथेषु, देखिए ये सब आत्मा है, किंतु ये तो सब मनोरथ, ब्रह्म में, स्वप्न में, कल्पना में देख सकते हैं। ये सब ब्रह्मा में, स्वप्न में, मनोरथ में दृष्टम। कौन सा? ये त्रिपुटी माया। ब्रह्म में द्वैत का दर्शन, स्वप्न में त्रिपुटी का दर्शन, ब्रह्म में त्रिपुटी का दर्शन, मनोरथेषु। मनोरथेषु मीन्स your habitual thinking, whims and whimsical thinking. आप ही भोग्य पदार्थ बनोगे, आप ही भोक्ता बनोगे। यू स्टार्ट थिंकिंग नो इन द मेंटली, मनोरथेषु। तो मृषा दृष्टम देखे जाते हैं, ब्रह्म स्वप्न मनोरथ। ब्रह्म में, स्वप्न में और कल्पना में ये त्रिपुटी का दर्शन हम देख सकते हैं। वो ये सब विलास है, ये विजृंभते, ये प्रोजेक्शन है, वास्तव में ये मिथ्या है। लाइट इज डिवाइडेड, I can't explain. So for example, one light is focusing, huge light, and that light is intercepted by many objects, many mirrors, and it reflects and reflects and reflects, and at some point of time you find two mirrors after so many reflections, so many reflections, and everywhere, somewhere you find one reflected image, the light is interacting with another reflected light from another mirror. Actually the source of these lights are one. देन वहाँ पे दर्पण के वहाँ पे लगता है कि ये तुम अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, तुमसे तुम मुझसे प्रेम करो, हम दोनों बातचीत हो रही है, व्यवहार हो रही है। ऐसा ही दोनों मिरर का समझते हैं, मगर दोनों मिरर में प्रतिबिंबित कांति का केंद्र, कांति का सोर्स, मूल एक ही है। अब दिखा जाता है वहाँ पे हमको क्या, हमको लगता है कि दो लोग बात कर रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि ना प्रकाश पहले आत्मा का प्रकाश पहले बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश फिर मन में पड़ता है, मन का प्रकाश फिर इंद्रियों में पड़ता है, इंद्रियों का प्रकाश शरीर के द्वारा फिर वस्तु में पड़ता है। हाउ मेनी लाइट रेज आर हैपनिंग, चिक 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 चिक। मैं और बात कह देता हूँ, योगियों के लिए ये प्रत्यक्ष है। ये सारे व्यवहार प्रकृति में जो भी हो रहा है प्रत्यक्ष है योगियों के लिए, ये प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ना। आत्म तत्व का प्रत्यक्ष होना असंभव, क्योंकि देखने वाला आप ही है। मगर ये जो बन रहा है वहाँ पे त्रिपुटी के रूप में, द्वितयम के रूप में, ये सब मृषा। पहला हमको समझ में नहीं आता ये सब, क्योंकि हमको लगता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बुरा आत्मा हूँ, मैं अच्छा आत्मा हूँ, ये हूँ वो हूँ, सो मैनी थिंग्स। मैं अहंकार की पुष्टि वहाँ पे, ये एक दर्पण में, यही वही कांति
एक दर्पण में प्रतिबिंब पड़ने के बाद उस दर्पण में और कांति प्रतिबिंब पड़ने के बाद दर्पण और कांति के कारण जड़ के वो ग्रंथि के कारण वहाँ पे किसी कारण मई का उदय हुआ, मई का उदय। जैसे कि एक एक ट्यूबलाइट अलग अलग है, फिर एक एक ट्यूबलाइट, ये लाइट अलग है, ये लाइट अलग है, तो एक एक लाइट में वहाँ पे पीछे का कांति एक ही है, बिजली एक ही है, मगर बिजली प्रतिबिंबित पड़ने से, प्रतिबिंब पड़ने से, किसमें प्रतिबिंब? फिलामेंट में या जो उपाधि में, जो कांति के रूप में परिवर्तित होकर लाइट दे रहा है, हम सबको प्रकाश दे रहा है, वहाँ पे किसी कारण अहं का उदय हुआ हो, समझो अहं का उदय हुआ। अहं का उदय होते ही हमें लगता है अहम करके, तो हम फिर कहेगा आई एम 40 कैंडल बल्ब, आई एम 60 कैंडल बल्ब, आई एम ट्यूब लाइट, आई एम बिग लाइट करके बोलने लगेंगे। ऐसा बोलने के बाद फिर एक दूसरे को देख करके जलन होता है, मैं ऐसा बनता हूँ, मैं वैसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, संसार शुरू। इसीलिए रमण महर्षि ये पूछते हैं कि जो अहंकार का खोज आप करोगे, आपको पता लगेगा कि अहंकार ही मिथ्या है, वो बिल्कुल नहीं है। अयिपतत्यहं निज विचारणम, अयि पतति, अयि अरे पतति अहम निज विचारणम, तो अयि पतति, दिस आई falls off, it's a false eye, it falls, so false eye falls। ये जरूरी है। तो मैं कौन हूँ, इसलिए एक महात्मा जी हम सबको, जब हम गए थे उनके साथ कभी कुछ साल पहले, बड़े योगी थे महात्मा जी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भक्तों को सबको एक मंत्र उपदेश किया है। कौन सा मंत्र? अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, नाहमस्मि, नाहमस्मि। तो जो अहम का जो अनुभव आपको हो रहा है मैं के रूप में, वो मैं नहीं हूँ, वास्तव में वो नहीं है। मैंने डिनाई योर सेल्फ कहते थे, डिनाई योर सेल्फ। Then what remains is undeniable I. Undeniable I. This deniable I, samsaric I is deniable I, but we hold on to that. Because we give status of reality to the deniable I. Undeniable I is there already, which cannot be denied, that is you. ततो विकाराः प्रकृतेरहं मुखा, देहावसाना विषयाश्च सर्वे, क्षणेन्यथा भावितया ह्यमीषाम्, असत्वमात्मा तु कदापि नान्यथा। ततो विकारा प्रकृतेरहं मुखा, देहावसाना विषयाश्च सर्वे, क्षणेन्यथा भावितया ह्यमीषाम्, तु कदापि नान्यथा। ततः, देयरफॉर माने ये मिथ्या है, त्रिपुटी मिथ्या होने के कारण। अब मैंने कैसे मत पूछना कैसे मिथ्या है, दिस एग्जाम्पल आई गिव, मिरर रिफ्लेक्शंस एंड अब देखिए हाउ मनी, एक हमारा मंदिर, कई मंदिरों में आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति, बाएं तरफ एक दर्पण,
दाहिने तरफ एक दर्पण, और कितने प्रतिबिंब पड़ता है बताओ? अनंत हो जाएगा, इन्फिनिट है भाई। बस एक आमने सामने लगाने से अनंत कृष्ण हो गए। इसमें देखो अनंत, इसमें देखो अनंत इमेजेस, दो ही दर्पण। और एक बताता हूं आपको, ये प्रकृति क्या कर, प्रकृति ऐसा है, प्रकृति पीछे ब्रह्म है, समझो। गुरुदेव, सेम उदाहरण मैं दे रहा हूं। गुरुदेव की देखो दृष्टि देखिए, आप रात में छत पर सो जाओ, मृषा के उदाहरण दे रहा हूं। समर के, गर्मी के मौसम में तो बादल नहीं होते, और गांव में सोना है, गांव में, सिटी में फिर दिखता नहीं आपको। एकदम कहीं डीप जंगल में या कोई गांव, ऐसे गांव कोई किनारे में कोई जगह पे आप सो जाओ, छत पे सो जाओ, लेट के देखो आपको क्या दिखता है। और बिजली का ज़्यादा नहीं है गांव में, बिल्कुल एकदम गांव है। 7 बजे 7:30 सो गए सब लोग, बंद करके लाइट, नो स्ट्रीट लाइट्स ऑल्सो। 1-2 घर ही है गांव समझो, या 3-4 घर है, छोटा सा गांव, खेती बाड़ी चलता होगा। वहाँ आप कल्पना करो, ठीक है, क्या दिखता है? अनेक असंख्याकों में नक्षत्र दिखते हैं, और 2 नक्षत्र के बीच में क्या दिखता है? काला 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 काला, डार्कनेस, अंधकार। गुरुदेव ने कहा, यू इमेजिन दिस इज ए ब्लैक अम्ब्रेला डोम हैविंग मेनी पोर्स थ्रू विच one infinite light which is behind is protruding through these holes. Some are big, some are small. ऐसे इमेजिन करना, आलू सब्जी बनेगी घर पे, ऐसे क्यों इमेजिनेशन करते हो? देखिए, अब देखिए, एक ही कांति, ह्यूज लाइट, आप कल्पना नहीं कर सकते। वूजिंग में लीकिंग एक एक होल से, कहीं कुछ एक बड़ा है, कोई बड़ा चमकता है स्टार। कोई सुराग में बहुत कम, कोई बड़ा सुराग, थोड़ा लंबा सा। अब जो ये विविधता दिख रही है, ये मिथ्या है कि नहीं? इसके पीछे कितने कांति है? एक ही लाइट है ना, प्रकाश एक ही है ना। इसी तरह हम सब के पीछे प्रकाश एक ही है। ततः माने मृषा के कारण, विकाराः प्रकृते अहमुका देह अवसाना विषयाश्च सर्वे। देखिए, ये सारे विकार ही है। क्या विकार है? कहाँ से? प्रकृते है, प्रकृति अहमुखा, प्रकृति के अहमुखा माने अहंकार से लेकर के, बुद्धि से लेकर के, बुद्धि, मन, इंद्रियां, प्राण, शरीर, फिर जगत, देह अवसाना, देह पर्यंत। अहमुखा प्रकृति के, अहमुखा, अहमुखा माने अहंकार से लेकर देह अवसाना, स्थूल देह पर्यंत, विषयाश्च सर्वे। सर्वे क्या है? विषय वस्तु तक, विषयाश्च सर्वे क्षणे अन्यथा भावितया, प्रतिक्षण अन्यथा भावितया, प्रतिक्षण बदल रहा है। प्रतिक्षण बदलते जा रहा है। Anyway, when I was reading some book, it was mentioned there
infinite consciousness. And in that infinite consciousness, whole creation is like a small disturbance, a movement it rises, and next moment it merges. And he says, the emergence of, because at A1 पॉइंट में, टाइम A1 में जिस जगत को आपने देखा, टाइम A2 में वो जगत नहीं रहा। अभी हमको लगता है टाइम A1 में जिस जगत का आविर्भाव हुआ, समय एक में, क्षण में, दूसरा क्षण में जिस जगत का आविर्भाव हुआ, इसीलिए ब्रह्म विष्णु महेश्वर प्रतिक्षण काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, प्रतिक्षण ही हो रहा है। जहाँ ब्रह्म है वहीं विष्णु है, वहाँ जहाँ विष्णु वहीं रुद्र है। अब ये ध्यान लगाओ, अनंत कोटि ब्रह्मांड उदय हो रहा है। एक क्षण में एक सारा आविर्भाव हुआ, दूसरा क्षण इसका अंतर्धान हो रहा है, फिर तीसरा क्षण माने A2 में फिर आविर्भाव हुआ। हमको लगता है कि दो आविर्भावों के बीच में एक संबंध जो बना के रखा है ना, उसको कंटिन्यूटी के रूप में देखते हैं ना। वे कहते हैं एक कंटिन्यूटी इज मिथ्या। आपको समझ में आया? नहीं तो नहीं, अब मैं क्या बोल नहीं सकता हूँ उसके ऊपर। कंटिन्यूटी इज मिथ्या। इस कंटिन्यूटी को तोड़ना है। हाँ जी, हर क्षण प्रलय हो रहा है, हर क्षण नई सृष्टि हो रही है। जहां ब्रह्म है, एक साथ विष्णु और रुद्र भी काम कर रहे हैं। अब भगवान से मांगना है तो हम सबको यही मांगना है, प्रभु साधक बने हम सबको, ध्यान करने में के लिए, ध्यान के लिए सामर्थ्य दे, ध्यान करवाए। प्रभु अगले जन्म में अच्छी पत्नी दो, अच्छी पति दो, नया घर बनवा दे, अच्छी गाड़ी दिला दे। बेकार है सब, बकवास है, बकवास है। सो मूर्छा क्षणे अन्यथा भाव प्रतिक्षण विध्वंस। शंकराचार्य कहते प्रतिक्षण विध्वंसमानम जगत सर्वम, प्रतिक्षण विध्वंसमानम। अब देखना है, योग दृष्टि से देखना है। बुद्धि में समझ में आ गए, देख भी सकते हैं। प्रतिक्षण विध्वंसमानम भाष्य में लिखते हैं। तो देह अवसाना विषयाश्च सर्वे क्षणे अन्यथा भावितया ही अमीशाम असत्वम। ये सारे चीजें जो हैं, इनके असत्वम स्थापित हो गया। असत्व माने सत्ता नहीं है, इसमें सच नहीं है। असत्वम, अमीशाम असत्वम, कामा वहां पे अमीशाम असत्वम। आत्मा तो कदापि न अन्यथा, आत्मा तो कदापि न अन्यथा भवति। जो जैसा है वैसा ही है, वो शाश्वत है। तो जड़ क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है? जड़त्वम, सविकारित्वम, मिथ्यात्वम, ये तीन है। जड़ है, प्रकृति क्या है? जड़। और सविकार, निरंतर विकार, सविकारत्वम। तीसरा क्या है? मिथ्यात्वम।
सो जड़त्वम सविकारत्वम मिथ्यात्वम। क्षणे अन्यथा भावः अन्यथा भावितया परिवर्तनीय होने के कारण, देखिए, ही अमीशाम, अमीशाम प्रकृति के, इनके माने प्रकृति के, असत्वम स्थापितम, माने ये सब असत हो गया। अब कौन जन्म लिया, कौन मरा, क्या होगा, ये सब नया है। One word a recently master has used. I will share that secret code. When I am sharing, it is he who had given me the thought to share with you. बता रहा मैं आपको, take it seriously. It's not that I am getting my thoughts, कुछ नहीं है, वो देगा तो मिलेगा आपको। तो silently prostrate to that great master. Very recently he informed, he is asked to practice awakened neutrality. He said inverted commas. Neutrality. सजग रहना है, न्यूट्रल रहना है। वेरी गंभीर है ये सीक्रेट, सीक्रेट अभ्यास दिया है। अवेकेंड न्यूट्रलिटी, सबको देखना है, व्यवहार जो चल रहा है चलने देना है, सजग रहना है और न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल माने हिंदी में क्या कहते हैं? सतर्क। हाँ, क्या बोल रहे हैं? असंग रहना। न्यूट्रल, असंग भी नहीं, असंग डिटैचमेंट हो गया है। निष्पक्ष, उदासीन, ठीक है। न्यूट्रल बहुत खरा शब्द है, आपको समझ में आ गया ना? बस बढ़िया है, मेरा दिल खुश। अवेकेंड न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी NEUTRALITY, न्यूट्रलिटी। वो जब से मैंने पढ़ा वही गूंज रहा है मेरे मन में, अवेकेंड न्यूट्रलिटी। ग्रेट मास्टर्स का ना जो वो बोलते हैं वो मन में प्रभावित हो जाता है, प्रभाव पड़ता है। तो अन्यथा भावितया ही अमीशाम असत्वम। फिर आत्मा, आत्मा तो कदापि, नेवर, न अन्यथा, कभी भी अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, और आप ही है। आत्मा माने मुझसे भिन्न कोई वस्तु है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, ये बात नहीं है। देखिए, आत्मा जब अब हम सुनते हैं, परिभाषा का अर्थ होना चाहिए अहम। जैसे कि मैं आप किसी का नाम लूँगा, किसी का आप एक नाम लिया हूँ समझो, उस नाम का अर्थ अहम के रूप में आपके अंदर भाषित होता है कि नहीं? चिद्रूपानंदा माने अहम। आपने बुलाया स्वामी चिद्रूपानंदा, आपके लिए चिद्रूपानंदा परोक्ष है, प्रत्यक्ष है। मगर मैं वो नाम सुनते ही मेरे अर्थ कैसे निकला? मुझ में अर्थ मैं के रूप में हुआ ना। इसी तरह आत्मा का शब्द सुनते ही, शुद्ध आत्मा, ना देहात्मा, प्राणात्मा, मनोआत्मा, विज्ञानमय आत्मा, ये नहीं, शुद्ध आत्मा के बारे में कह रहा हूँ। वो भी वहाँ पे भी अहम के रूप में प्रतिभाषित होता है। जिससे कोई काला व्यक्ति नहीं है, एक ही काला व्यक्ति है। एक काला व्यक्ति माने उसको लगता है कि मुझे, मैं, देखिए। तो यहाँ पे
कदापि न अन्यथा आत्मवस्तु, माने जगत भिन्न है, मैं जगत से भिन्न हूँ और मुझसे भिन्न परमात्मा है। परमात्मा जो है अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं करता, कभी भी हमेशा के लिए एक जैसा रहता है, वही परमात्मा है। मैं अलग हूँ ऐसा नहीं, भावना नहीं। कदापि न अन्यथा माने मैं। यही श्रवण, शास्त्र का श्रवण करने से यही फायदा होता है कि देखिए चिंतन में जो लोप है उस ठीक कर देता है शास्त्र। जैसे क्या उदाहरण दिया मैं, आपका नाम जब मैं लूँगा आपको लगता है कि मैं, इसी तरह तो भगवान कहते हैं आगे, नित्याद्वयाखण्डचिदेकरूपः बुद्ध्यादिसाक्षी सदसद्विलक्षणः अहं पदप्रत्ययलक्षितार्थः प्रत्यक्षसदानन्दघनः परात्मा नित्याद्वयाखण्डचिदेकरूपो बुद्ध्यादिसाक्षी सदसद्विलक्षणः। हाँ हाँ हाँ, नित्य अद्वय गिनो आप, नित्य अद्वय अखंड चिदेकरूपः बुद्ध्यादिसाक्षी सद असद्विलक्षणः अहं पदप्रत्ययलक्षितार्थः प्रत्यक्षसदानन्दघनः परात्मा। अब्बा, परमात्मा, परात्मा परमात्मा वही है। परमात्मा का स्वरूप क्या है यहाँ बता रहे हैं। परमात्मा माने शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा माने अहम, शुद्ध अहम। सबसे पहला क्या है, नित्यम। नित्य माने निरंतर, निरंतर, निरंतर माने अंतर नहीं है। नित्य माने त्रिकाल अबाधित वस्तु, तीनों कालों में मैं रहूंगा। मैं शाश्वत हूँ, मैं काल से परे हूँ, मैं वैसे के वैसे ही रहता हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ, मेरा स्वरूप चैतन्य है, चैतन्य स्वरूप है, नित्य हूँ। आप देखिए, जरा ध्यान लगाओ, अपने भीतर नित्यत्व का अनुभव सबको हो रहा है। जैसे जन्म से लेकर के अभी तक आपका शरीर बदल रहा है, अनुभव बदल रहे हैं। माने शरीर में निरंतरता नहीं है, मन में निरंतरता नहीं है, बुद्धि में निरंतरता नहीं है, जगत में निरंतरता नहीं है। अब जरा सोचना, ये सारे निरंतराओं को जानने वाला मैं जो निरंतर हूँ, आपको लग रहा है कि कोई निरंतर है, वो कौन है, स्वरूप क्या है?
मैं निरंतर हूँ, इस भाव के कारण ही आदमी सोचता है मैं, बाकी सब लोग मर जाएंगे, मैं सबके यहाँ जाना है शमशान में, मेरे शमशान में कोई नहीं आएगा, माने मैं कभी मरूंगा नहीं, ऐसी भावना होती है। किसने कहा ऐसा जवाब? युधिष्ठिर ने दिया यक्ष प्रश्न में। यही आश्चर्य की बात है, क्योंकि अंतर में भाव क्या है? मैं कभी मरूंगा नहीं, मिथ्या। दूसरा क्या है? अद्वयः। अद्वय माने जहां पे द्वैत बिल्कुल नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है, अद्वयः। फिर अखंडः, खंडित कभी नहीं होता। इसलिए अगेन एक मेडिटेट अगेन। See, problem with all of us is, even when we are meditating, listen carefully, we are unable to drop the feeling of the sharir. शरीर का जो भान है उसको हम त्यागते नहीं। उसको त्यागे बिना अखंडता का अनुभव नहीं होगा। अवेयरनेस इज नो बाउंड्रीज, awareness has no boundaries. तो मैं अखंड हूँ, मुझ में कोई टुकड़ा टुकड़ा नहीं है। और चिदेक रूपः, चित बोध स्वरूप, एक रूपः सदा एक ही, बुद्ध्यादि साक्षी, बुद्ध्यादि साक्षी। और सत असत विलक्षण, सत माने कार्य, असत माने कारणम। हियर यहाँ का अर्थ क्या है? सत माने कार्य, नाम रूपात्मकम इदम सर्वम जगत सत्रूपेण, ठीक है, भासते। सत, सत माने नेम्स एंड फॉर्म्स, असत माने प्रकृति कारणम, सत माने कार्यम नाम रूपम। तो सद असद विलक्षणः, सत माने कार्यम, कार्यम माने जगत, असत माने कारणम, कारण माने प्रकृति। सो प्रकृति जगत रहितम, कारण कार्य कारण रहितम, कार्य कारणात् विलक्षणः महम, शुद्ध चैतन्य। और अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थः, अहम पद का लक्ष्यार्थ जो है, वाच्यार्थ नहीं, वाच्यार्थ बदलता रहता है। अहम पद का वाच्यार्थ बदलता रहे, क्योंकि जब मैं सुखी हूँ तो अहम पद का वाच्यार्थ मैं मन हूँ, दुखी हूँ मैं मन हूँ, मन में मन रूप मन बनकर, मन होकर मैं रो रहा हूँ, सुखी दुखी हो रहा हूँ। अहम पद का वाच्यार्थ बदल रहा है, ये सब अहम पद ही है। शरीर से लेकर के अहम पद का हम उपयोग करते हैं, मगर ये सब वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ नहीं है। सो जिस अहम पद के द्वारा जिस तत्व को लक्षित किया जा रहा है, सो इसलिए अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ न तो वाच्यार्थ। प्रत्यय माने वृत्ति, अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ, अहम पद अहम अहम शुद्ध हम के ओर वो दिखा रहा है उंगली, इंडिकेटर।
तो अहम पद का लक्ष्यार्थ मैं हूँ, इम्प्लाइड मीनिंग मैं हूँ, नॉट द लिटरल मीनिंग। जैसे कि वाच्यार्थ में मैं शरीर हूँ, मैं देह, मैं मन हूँ, मैं प्राण हूँ, ये वाच्यार्थ है, व्यावहारिक अर्थ वो बदल रहा है, बदले बिना हम है ना, वो लक्षितार्थ है। सो अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ। और आप कौन है? प्रत्यक, सबसे नजदीक आप ही है, अंतरात्मा, सदानंद घन। घन माने अनमिक्स्ड, प्योर। घन माने जब घन का शब्द होता है इट इज अनमिक्स्ड, मिलावटे रहे हुए बिना, घन, अनमिक्स्ड विथ सॉरो। आनंद नो, आनंद घन मीन्स, आनंद घन मीन्स नो ट्रेस ऑफ सॉरो। उस आनंद कभी लुप्त नहीं होता, टूटता नहीं, उस आनंद में ऊपर नीचे भी नहीं होता, कभी ज़्यादा आनंद कभी कम आनंद, ये भी नहीं होता है, एक जैसा आनंद और घन आनंद। तो घन आनंद माने आनंद मात्र, आनंद मात्र वही है परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप ये है। इसीलिए आप देखिए, अभी इसको हम जीवन में उतारना है, क्या करेंगे? नित्यत्व को याद रखिया तो अभी भी जो बदलता है, अनुभव बदल रहे हैं, कुछ लोग बदलते हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, हम रोते नहीं। देखिए, अद्वय माने यू आर नॉट कैरिड अवे बाय डिफरेंसेस। ये है वो है, दिस भेदभाव को हटा दिया। चित्त माने बोध रूप, जड़ नहीं, मस्ट बी अवेयर। और एक रूपः, एक जैसा, हमेशा अपने आप में एक जैसा रहना है, ऊपर ऊपर नीचे, भावुक नहीं होना चाहिए। कभी मिल गया तो भाव, नहीं मिला तो दुखी, कभी भावुक, कभी ये, कभी हो। बुद्धि आदि साक्षी, इसलिए अभ्यास करना है, मैं साक्षी हूँ। इस तरह प्रत्येक श्लोक अपने जीवन में उतारने के लिए हमें क्या करना है, ऐसा आपको सोचना है। ये किसका होमवर्क है? आपका है, ठीक है। इत्थं विपश्चित् सदसद्विभज्य निश्चित्य तत्वं निजबोधदृष्ट्या ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डबोधम् तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति। इत्थं विपश्चित् सदसद्विभज्य निश्चित्य तत्वं ब्यूटिफुल। इत्थम, इस प्रकार, इस प्रकार विवेक करना है, इस प्रकार ध्यान करना है, इस प्रकार मनन करना है, इस प्रकार श्रवण करना है। किस प्रकार? आप पीछे मत जाओ, अब हम तो पढ़ाते आ रहे हैं ना 4-5 दिन से, 2-3 दिन से, जिसमें भी है। इत्थम, इस प्रकार, इस प्रकार विपश्चित, विपश्चित माने पंडित, वाइजमैन, ज्ञानी। करना क्या है उनको? सद असद को विभज्य, अलग करके, विवेक करके, विभज्य, सत से असत को अलग करके, विभज्य। करना क्या है? निश्चित्य तत्वम, तत्व का निश्चय करके। सत्य का असत का विभजन करने के बाद असत को मत पकड़ना है, सत्य को पकड़ना है।
सोना चांदी को अलग किया फिर चांदी को पकड़ा, क्या फायदा? ऐसा नहीं होता है ना। सद असद विभज्य निश्चित्य तत्वम, कैसे निश्चय करके? श्रवण मनन के द्वारा निश्चय, वहीं पे कन्विक्शन हो जाता है। श्रवण मनन शास्त्र के अनुसार शास्त्र पढ़ने के बाद एक निश्चय तौर पर आप पहुंच जाते हैं। एक बार वेदांत श्रवण करने के बाद आप दुनिया में किसी भी शास्त्र को समझ सकते हैं, ये मेरा अभिप्राय है। माने भाव यही है। उपनिषदों के ज्ञान के बिना और क्या है? उत्कृष्ट ज्ञान उपनिषद देती है, उपनिषदों। सो निश्चित्य तत्वम निजबोध दृष्टिया, कैसे निश्चय करे? ज्ञान चक्षुषा। निजबोध दृष्टिया माने ज्ञान चक्षुषा। निजबोध माने वनसोन बोध। कैसे हुआ निजबोध? ज्ञान चक्षुषा। निज माने वनसोन। गुरु के ज्ञान से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अन्य गुरुदेव, बाप रे, गुरुदेव का तो, गुरुदेव के पास भक्तिभाव से गए, नमस्कार किया तो अच्छी बात है। अहंकार के रूप या नहीं तो कुछ व्यावहारिक दृष्टि से बोला तो एक तुरंत दे देते वापस, फुटबॉल आपको मिलता है। एक बार मैं बोल रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, हैदराबाद एयरपोर्ट में एक कोई पॉलिटिकल, दो पार्टियों के, विभिन्न पार्टियों के एमपीस, दो लोग, मैं पार्टियों का नाम नहीं बताऊंगा, दो पार्टी, ठीक है, एमपी बैठे लॉन्ज में बैठ के बात कर रहे थे। वे दो ही लोग थे। फिर गुरुदेव के पीछे पीछे हम भी गए। उस जमाने में आराम से अंदर जाते थे, बैठते थे आराम लॉन्ज में, एयरपोर्ट्स में। हम भी बैठ गए अंदर गुरुदेव के साथ। सो गुरुदेव को देख करके दोनों उठ के नमस्कार किया कि मैं इस पार्टी का एमपी हूँ। दूसरे ने कहा मैं इस पार्टी का एमपी हूँ। तो गुरुदेव ने कहा दिस पार्टी एमपी एंड दैट पार्टी, नाम लेकर के, टॉकिंग टुगेदर, ऐसा बोला। माने क्या कुछ करने वाला है क्या दोनों करके, विपक्ष पार्टियों। फिर हम सब हंसे। तो हंसने के बाद एक ने कहा माई वाइफ यूज टू अटेंड योर कैंप्स इन सिद्धबरी, बोला है। ठीक है, यू नो व्हाट गुरुदेव सेड, यू कांट बेनिफिट आउट ऑफ इट। मुंह उसको छोटा हो गया। तो एमपी होता क्या है, पीएम होता क्या, सबके लिए, महात्माओं के लिए सब बराबर है। इसी तरह निजबोध चक्षुषा माने गुरु को, गुरु, मैंने कहा ना गुरुदेव, गुरु का ज्ञान हुआ तो हमें क्या मिलता है? गुरु को ज्ञान हुआ, हमारा गुरु रियलाइज रहे तो क्या हुआ? हमारे गुरु ज्ञानी है, फायदा होता है, तुम उसका फायदा उठा रहे क्या? वो ज्ञान देने के लिए तैयार बैठा है, हम प्राप्त कर पा रहे हैं क्या? ये है प्रश्न। तो वी आर नॉट रेडी टू रिसीव देयर ग्रेट, फुल्ली रेडी, नॉट एब्सोल्युटली नॉट रेडी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट फुल्ली रेडी नहीं है हम। इसलिए विवेकानंद जी बार बार कहते हैं कि काली माता मंदिर से आवाज़ आई, ये रोज़ पूछता था कि मुक्ति दो मुक्ति दो मुक्ति दो। एक दिन किसी बंदा ने पीछे बैठ, मूर्ति के पीछे बैठकर बोला अभी 2 कदम आगे आ जाओ, मैं मुक्ति दो दूंगी तुरंत। तो डर गया। किसने बोला? किसी व्यक्ति ने बोला, पीछे बैठकर, मूर्ति के पीछे बैठकर आवाज़ दिया है, 2 कदम अंदर आ जाओ, अभी तुमको खा जाऊंगी, मुक्ति दूंगी। वो बोला अभी नहीं, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं घर पे, अब ये सब लोग हैं, ऐसा करो मत। सो विवेकानंद यूज्ड टू से, आर वी रेडी फॉर इट? शी इज रेडी टू ईट यू, वी आर नॉट रेडी। तो निजबोध चक्षुषा माने निज ज्ञान चक्षुषा, निजबोध दृष्टिया, सॉरी, निजबोध दृष्टिया माने निज ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु कैसे उत्पन्न हम कर सकते हैं? श्रवण मनन और निधिध्यासन। ज्ञात्वा ज्ञान चक्षुषा निजबोध दृष्टिया, ज्ञात्वा जानकर, कैसे, किसको? स्वम,
आत्मानम अखंड बोधम, अपने स्वरूप क्या है? अखंड। आत्मानम को ज्ञात्वा तेभ्यः, तेभ्यः माने सारे प्रकृति के विकारों से, तेभ्य माने उनसे, उनसे माने प्रकृति के विकारों से। तेभ्यो, प्रकृति के विकार क्या है? देखिए 351 में बताया ना, ततो विकाराः प्रकृतयः मुखाः देहावसाना विषयाश्च सर्वे, है ना, ये सारे विकार है। इन सारे विकारों से तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति। ब्यूटीफुल, अपने आप में आप शांत हो जाओगे। शांति, ऐसी शांति कभी इसका भंग नहीं होता। उस शांति, आप अट्टा मार्केट में जाओ भंग नहीं होता, युद्ध भूमि में चले जाओ भंग नहीं होता, कहीं पे भी चले जाओ, नरक में भी जाओ भंग नहीं होता। माने ऐसी शांति है कभी टूटती नहीं। ऐसी शांति को पा लेना है। शांति मन में है, अभी भी है, बट उस शांति का भंग होता रहता है। क्यों? चिंता, विक्षेप, ममता, इच्छाएं, इन सब के कारण। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।